नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। फसल के साथ खेत में हो रही थी पिस्टल की खेती, मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद। पुलिस को चकमा नहीं दे सके लुटेरे, पेट्रोल कर्मी से छीना 7.5 लाख, लूट की रकम के साथ धराए तीनों अपराधी। एनडीए के बाद महागठबंधन प्रत्याशी संजय यादव ने एमएलसी के लिए भरा नामांकन का पर्चा, कांग्रेस ने नहीं खोले हैं पत्ते। फाल्गुनोत्सव पर पीले ध्वज से पट गई शहर की सड़कें, नाचते गाते श्री खाटू श्याम के भक्तों ने निकाली निशान शोभा यात्रा। और चिराग को बच्चा कहने पर भड़के लोजपा नेता, प्रदेश अध्यक्ष ने गोपाल मंडल को बताया मेंटली डिफ्यूज विधायक। अब खबरें विस्तार से। गोराडीह प्रखंड के डहरपुर गांव में खेतों में फसल के साथ साथ पिस्टल की भी खेती हो रही थी। सोमवार को गोराडीह पुलिस ने उस गांव में एक ऐसे खेत को ढूंढा जहां मिनीगन की फैक्ट्री चल रहा था। पुलिस ने इसका पर्दाफाश करते हुए वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने सादे लिबास में खेत पर छापा मारकर 3 अपराधियों को 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 3 बैरल, 4 मैगजीन व हथियार बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मुंगेर के बरधे का मोहम्मद महफूज, मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद खुशनियाज है। सभी अपराधी गोराडीह के डहरपुर के मोहम्मद मुन्ना के खेत पर हथियार बनाने का धंधा करते थे। तीनों पहले भी आर्म्स एक्ट मामले में जेल जा चुके हैं। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि तीनों शातिर अपराधी हैं और कुछ महीने पहले जेल से छूटकर आए हैं। गोराडीह थाना में डहरपुर गांव में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से काफ़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। तो देखने से लगता है कि एक मिनीगन फैक्ट्री का संचालन यहाँ किया जा रहा था। जो संचालन करता है वो मुन्ना कुमार नाम है। कुछ ही महीने पहले जेल से छूट के आया है। 2020 में भी इसी काम में जेल में गया था। सूचना तंत्र के साथ आपसी समन्वय सही हो तो अपराधी चाहे लाख चालाक हो, पुलिस की चंगुल में आ ही जाता है। सोमवार को भागलपुर पुलिस ने ऐसी ही तत्परता दिखाते हुए पेट्रोल पंप के कर्मी से लूटी हुई रकम के साथ कुछ देर बाद ही अपराधियों को दबोच लिया। बताया जाता है कि भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप के कर्मी से 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर 7.5 लाख रुपए लूट लिए। इसकी सूचना एसएसपी को मिलते ही उन्होंने अपनी टीम को सक्रिय किया और वाहनों की जांच का निर्देश दिया। जांच के दौरान कजरैली थाना चेकपोस्ट पर एक बाइक तेजी से आ रही थी जिस पर 3 लोग सवार थे। हुलिया के आधार पर पुलिस को जब संदेह हुआ तो उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही तीनों अपराधी बाइक छोड़कर भागने लगे, जिसमें 2 को खदेड़कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से रुपयों से भरा बैग तथा देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटी गई राशि के साथ 2 को गिरफ्तार कर लिया और तीसरे की गिरफ्तारी बाद में की गई। भागलपुर बांका स्थानीय प्राधिकार के तहत एमएलसी के महागठबंधन के प्रत्याशी संजय यादव ने डीएम ऑफिस में सोमवार को नामांकन का पर्चा भरा। पर्चा दाखिल करने के बाद समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत कर जीत का दावा किया। संजय कुमार यादव ने कहा कि वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधियों को ना तो सम्मान मिल रहा है ना न्याय। राजद प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने कहा कि संजय यादव विधानमंडल में मजबूती से पंचायत प्रतिनिधियों के हक की बात रखेंगे। भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल ने महागठबंधन के प्रत्याशी की प्रचंड जीत का दावा करते हुए नीतीश पर भी निशाना साधा है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जीत के लिए सहयोगियों से सहयोग की अपील की है। नामांकन के दौरान नाथनगर विधायक अशरफ अली सिद्दीकी, बांका के पूर्व विधायक रामदेव यादव, पीरपैती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान, चक्रपानी हिमांशु, चंद्रशेखर यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर परवत्ता के एक अन्य प्रत्याशी गुलशन कुमार ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भरा। एकदम 100% जीत की उम्मीद। के बाद सर प्राथमिकता क्या होगी? हमारा प्राथमिकता यह होगी कि हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का जो सवाल है
उस सवाल को मैं मुस्तैदी के साथ अपने विधान परिषद में उठा करके उन लोगों का हक और अधिकार को दिलाने का काम करेगा। फाल्गुनोत्सव के मौके पर श्री खाटू श्याम के भक्तों ने गौशाला परिसर से विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली, जो शहर का भ्रमण करते हुए मंदरोजा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर पहुंचा। सुबह से ही शहर पीले ध्वज से पट गया और श्री खाटू श्याम के जयकारे लगने लगे। निशान यात्रा को लेकर मारवाड़ी समाज के बच्चे, महिला और पुरुष श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। निशान उठाने से पहले ध्वज की विशेष पूजा की गई और शोभा यात्रा के दौरान रंग, अबीर, गुलाल के साथ फूलों की बारिश भी की गई। निशान शोभा यात्रा में डीजे, बैंड व नगाड़े की धुन पर महिला, पुरुष और बच्चे गीतों पर थिरकते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। मौके पर अध्यक्ष रोहित झुंझुनवाला, महामंत्री सुरेश मोहता, संयोजक नीलेश कोटरीवाला समेत अन्य लोग मौजूद थे। बहुत दिनों से याद कर रहे थे कि कब निशान आएगा, कब निशान आएगा। 2 साल हो गए, 2 साल से हम लोग कोई निशान नहीं उठाए। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार हम लोग उठाए के और बहुत मजा आ रहा है। भले ही भागलपुर बम धमाके की गूंज विधानसभा में सुनाई पड़ रही है, लेकिन इससे बेघर और अनाथ परिवारों की पुकार किसी को नहीं सुनाई पड़ रही है। इनके टूटे मकानों का क्या होगा या परिवारों की परवरिश कैसे होगी, इसे देखने वाला कोई नहीं है। विधायक, मंत्री और सांसद परिजनों को सांत्वना और कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कब मदद और मुआवजा मुहैया कराई जाएगी, बस यही नहीं बता रहे हैं। अपना भाई और भतीजा खो चुके श्रवण ने बताया कि धमाके में घर ध्वस्त हो चुका है, पड़ोसियों ने शरण दी है। दूसरे के घर में श्राद्ध कर्म तो नहीं किया जा सकता, इसलिए गंगा घाट पर ही चला आया। आज 10 करम है, हम लोग घाट पर आए हैं क्रिया करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए। घर तो है ही नहीं, इसलिए घाट पर ही जो है क्रिया श्राद्ध हम लोग कर रहे हैं। आज 10 करम है, परसों लास्ट क्रिया है। परसों जो है मतलब कि यहीं घाट पर ही क्रिया करेंगे, घर द्वार तो है नहीं। वहीं अपने भाई को खोकर एक बहन स्थानीय प्रशासन और सरकार के रवैये से खीन है। उसका कहना है कि घर में मलबे का अंबार लगा है, श्राद्ध के लिए पैसे नहीं है, कोई मदद नहीं मिल रही है। मामला एफएसएल और एटीएस टीम की जांच की रिपोर्ट पर अटका है। प्रशासन से लेकर सरकार का यही कहना है कि मामला आपराधिक होने की वजह से देरी हो रही है। अभी हमरा नहीं यहाँ छियो मुसेरी घाट में काहे कि आज हमरो भाई 10 करम छो। की चाहे छो की होती की चाहे छे अभी जे मतलब है बच्चा रो बाप भाई मरी गेलो छे, एकरो कुछ मतलब की व्यवस्था नहीं करी रहलो छे। अभी हमरा नी बाहर की क्रिया छे, हमरा नी केना की करबे, हाथ गोड़ में पैसा कौड़ी नहीं छो। विधायक गोपाल मंडल द्वारा चिराग को बच्चा कहे जाने पर लोजपा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष अमर कुशवाहा ने कहा कि मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद गोपाल मंडल बौखलाकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस चिराग पासवान को आप बच्चा समझते हैं, उसी ने आपके आका को तीसरे नंबर पर भेज दिया। अपनी उटपटांग हरकतों से गोपाल मंडल खुद अपनी और पार्टी की कई बार किरकिरी करा चुके हैं। ऐसे नेता के बयानों को मैं नोटिस नहीं लेता। चिराग पासवान राष्ट्रीय स्तर के नेता है और गोपाल मंडल को उन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले तो वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुत्र है, वो शेर का बेटा है, और इस बार उन्होंने ये चीज सिखा दिया। आपको तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर आप जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप कृपा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप जो है भाजपा के कृपा के मुख्यमंत्री हैं। आपको ये बता दिया उन्होंने कि आपके से सीखने की आवश्यकता उन्हें नहीं, आपको कहीं ना कहीं उससे सीखने की आवश्यकता है। शहर में जाम की समस्या व सड़क सुरक्षा को लेकर सोमवार को गवर्नमेंट ITI बरारी के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता अभियान चलाया। एनसीसी कैडेटों द्वारा आदमपुर चौक पर आने जाने वाले वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की गई। उन्होंने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गाड़ी धीमी गति से चलाने के साथ ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी। एनसीसी कैडेटों का जिला ट्रैफिक पुलिस सहयोग कर रही थी, जिसका संचालन एनसीसी के मेजर विनय कुमार ने किया। जागरूकता अभियान में हवलदार नर बहादुर भुजेल, JCO मोहम्मद इशाक, सीनियर कैडेट गौतम कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज ITI कॉलेज बरारी के द्वारा 23 बिहार बटालियन के अंतर्गत ट्रैफिक सुरक्षा के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ है,
इसका लोकेशन आदमपुर चौक है। यहाँ पे अप्रॉक्स 10 से 12 कैडेट्स इसलिए जमा हुए हैं ताकि सड़क पार करने वाले को ये सजेशन दिया जा सके कि हेलमेट सबसे मस्ट है। कोई भी कंडीशंस हो, अगर आप रोड पे सड़क पे 2 पहिया वाहन लेके निकल रहे हैं तो हेलमेट पहनना सबसे इम्पोर्टेंट है। पुष्प मित्र द्वारा आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में सैकड़ों प्रतिभागियों ने फूलों का प्रदर्शन किया। स्थानीय होटल के प्रांगण में आयोजित प्रदर्शनी में प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में फूलों की वैरायटी देखकर शहर के लोगों ने इसका खूब आनंद लिया। जज की भूमिका निभाते हुए कृषि विभाग के डॉक्टर परमवीर और मनोरंजन सिंह ने सफल प्रतिभागियों की घोषणा की और उन्हें पुरस्कृत किया। प्रदर्शनी में पंजी, जरबेरा, हॉलीहॉक, कैटरीना, हाइब्रिड गेंदा, सक्यूलेंट्स, कैक्टस के अलावे कई तरह के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। पुष्प मित्र प्रतियोगिता में बेस्ट गार्डन का पुरस्कार आलोक धंधानिया, अरशद अहमद, हेमशंकर शर्मा और पवन सराफ को मिला। वहीं बेस्ट बोनसाई के लिए नरेंद्र चौधरी, रूफ गार्डन के लिए संजय कुमार और ओवरऑल चैंपियन का पुरस्कार नवगछिया के पवन सराफ को मिला। राज्य स्तरीय विद्यालय कराटे प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाने के लिए भागलपुर की टीम खगड़िया पहुंच चुकी है। यहां होने वाली प्रतियोगिता में अंडर 14, 17 व 19 बालक वर्ग के खिलाड़ी 14 मार्च से 16 मार्च तक अपने जौहर का प्रदर्शन करेंगे। जिला खेल पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि अंडर 14 के कोच कुंदन कुमार, अंडर 17 के कृष्ण मेहता और अंडर 19 के रोहित खेतान होंगे। भागलपुर कराटे संघ के अध्यक्ष सेंसेई मोहम्मद मसीउल ओला उर्फ छोटू, महासचिव सेंसेई मनीष कुमार ने इन खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। ओपीएस की मांग को लेकर सोमवार को ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ईस्टर्न रेलवे मेंस के ज्वाइंट सेक्रेटरी चंदन कुमार ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहां पुरानी पेंशन योजना लागू है, जबकि यहां के कर्मियों को इससे वंचित कर दिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड का हवाला देते हुए बिहार में भी एमपीएस की जगह ओपीएस चालू करने की मांग की है। इन राज्यों की तरह यहाँ के भी कर्मियों ने कहा कि पेंशन चालू किया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। हम लोगों का मांग है कि हमको नई पेंशन को ख़त्म करके हटाइए और पुरानी पेंशन को लागू करें। हम कर्मचारियों इतना मन धन देह शरीर लगा करके खटते हैं और लोग बैठे ऊपर वाले कुछ ध्यान नहीं देते हैं हम लोगों को। हम लोगों का एकदम इस तरह से हो गया है और हम चाहते हैं कि हम लोग को पुरानी पेंशन में लाया जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।